नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं और उनसे रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट केसेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो अदर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो भी अपॉइंटमेंट होगा, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हो या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो अदर जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट हो, उन सभी का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। अब इनका प्रोसेस क्या है? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड आफ्टर कंसल्टेशन विथ सच जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। तो प्रेसिडेंट जो इनका अपॉइंटमेंट करेंगे, तो उनका अपॉइंटमेंट के समय प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐसे जजेज से कंसल्टेशन करते हैं जो उनको लगता है कि इनसे कंसल्टेशन करना चाहिए, जो उनको नेसेसरी लगता है। तो इससे पहले जो प्रेसिडेंट का से होता था, जो प्रेसिडेंट कहते थे, उसके अनुसार कई बार ऐसा हुआ कि 3-4 जो सीनियर मोस्ट जजेज थे उनको छोड़ करके और जो चौथे जज थे, जो सीनियरिटी में 4th पे थे या 5th पे थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो इसको लेकर के जो सेकेंड जजेज केस हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली कहा कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। इन द सेकेंड जजेज केस, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड अलोन बी अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मीन्स जो सेकेंड जजेज केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। तो ये क्लियर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। उस अपॉइंटमेंट के दौरान उनको जिन जजेज से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जिन जजेज से नेसेसरी लगेगा, उनसे वो कंसल्टेशन करेंगे। और आफ्टर सेकेंड जजेज केस ये क्लियर हो गया है कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेज। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो जजेज होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। प्रोसेस क्या है? द अदर जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस and such other judges of the Supreme Court and High Courts as he deems necessary। तो जो अदर जजेज का अपॉइंटमेंट होगा, उसमें जो प्रेसिडेंट होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेज से उनको नेसेसरी लगेगा, उनसे वो कंसल्टेशन करेंगे। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जजेज। अब यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन की बात है, ये ऑब्लिगेटरी है, मीन्स ये जरूरी है। तो अब देखिए, यहाँ कंसल्टेशन से 2 बात निकलती है। हो सकता है कि कंसल्टेशन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी एक पार्टिकुलर नाम के बारे में बोलते हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट उसको मानेंगे या नहीं भी मान सकते हैं। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए कि इसमें सही क्या है, 3 जजेज केस हुए, 3 जजेज केस हुए। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि उन तीनों जजेज केस में क्या डिसीजन निकला और जो अभी अपॉइंटमेंट होता है उसका सही प्रोसेस क्या है। तो 3 जजेज केस जो थे, इसमें फर्स्ट जजेज केस हुआ था 1982 में। इस केस में क्या हुआ था? द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस। कहने का मतलब है कि कंसल्टेशन जो हो रहा है, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं और जो प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ये दोनों एक नहीं हो सकता है, मीन्स डिफर हो सकता है। और उसी तरह से जब सेकेंड जजेस केस हुआ, द कोर्ट रूल्ड दैट द एडवाइस टेंडर्ड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, फर्स्ट केस में क्या हुआ था? 1982 में बोला गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट वही करे। लेकिन सेकेंड जजेज केस में ये क्लियरली कह दिया गया कि जो भी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेंडर करेंगे, वो बाइंडिंग होगा ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मीन्स प्रेसिडेंट को उन नामों को ही सजेस्ट करना होगा, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना पड़ेगा।
बट लेकिन इसमें एक कंडीशन था। क्या कंडीशन था? द चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स। मीन्स जो वो एडवाइस देंगे वो उनका सोल नहीं होगा, अकेले का उनका डिसीजन नहीं होगा कि इस आदमी को जज बना दिया जाए, बल्कि उनको अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से, जो उनसे नीचे 2 सीनियर मोस्ट कलीग हैं, उनसे मिल करके और बात करके तब ये एडवाइस देना होगा। तो जो 2 जजेज केस हैं, फर्स्ट केस में क्या बोला गया कि जरूरी नहीं है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं वो प्रेसिडेंट मान ले, लेकिन सेकेंड जजेज केस जो था 1993 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे। अच्छा, ऐसा क्यों? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात क्यों बाइंडिंग होगा? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। जुडिशियरी में किसी भी दूसरे जो सरकार के पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेचर हो, उनका कोई इंटरफेयर नहीं। अब प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, अगर प्रेसिडेंट के इंटरफेयर हो जाता है जुडिशियरी में तो ऑब्वियसली जुडिशियरी जो होगा इंडिपेंडेंस उसका ख़त्म हो जाएगा और वो इंडिपेंडेंट नहीं बचेगा। तो इस बेसिस पर सेकेंड जजेज केस में क्या बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस देंगे वो बाइंडिंग होगा ऑन द प्रेसिडेंट। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और बोला गया कि जो ये एडवाइस देंगे वो अकेले नहीं देंगे, वो अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से बात करने के बाद देंगे। अब थर्ड जजेज केस में क्या हुआ? द कोर्ट ओपाइंड दैट द सोल ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। सेम बात बोला गया कि जो कोर्ट ने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे तो उनका अकेले का डिसीजन जो प्रेसिडेंट है उस पर बाइंडिंग नहीं होगा, बल्कि उनको अपने 4 कलीग से, जो सीनियर मोस्ट 4 कलीग हैं, उनसे बात करके देना पड़ेगा, उन नामों को देना पड़ेगा। और अगर उसमें से कोई भी 2 जजेज, जो 4 जजेज हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा, उसमें से कोई भी 2 जजेज अगर एडवर्स ओपिनियन दे रखते हैं, मीन्स कि वो अगर उससे सेम नाम पे सहमति नहीं है तो उनको नहीं भेजा सकता है। He should consult a collegium of 4 senior most judges of the Supreme Court, and even if 2 judges give an adverse opinion, he should not send the recommendation to the government. तो फर्स्ट जजेज केस में क्या बोला गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बातों का जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट उनके बातों को मान ले। सेकेंड जजेज केस में क्या हुआ? बोले कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा, लेकिन उसको अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से बात करना होगा। थर्ड जजेज केस में भी सेम रहा, बस नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिया गया। फॉर सेकेंड जजेज केस में 2 कलीग से उसको लेना था, सहमति लेना था, लेकिन थर्ड जजेज केस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस से। और एक बात और, अगर उसमें से कोई भी 2 जजेस अगर उसके लिए बोलते हैं कि नहीं, इस नाम को नहीं भेजा जाए, तो उसको वो नहीं भेज सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग।